बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ वो किसी भी दो लोगों की, अगर आप कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है या किसी की मंगनी तोड़वाना है या किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, धोखा दिया है, आपके साथ कोई जुल्म किया है, उनसे आप अपना बदला लेना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए ये नक्श है। और जो वीडियो छोड़ के जाना चाहता है वो भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है। इस अमल की जो ज़कात है, बस आपने 1 किलो बाजरा लेना है और वो किसी भी खुली जगह पर आपने डाल देना है जहाँ पे परिंदे जो है वो बाजरा खा सकें। ये इसकी आपने ज़कात अदा कर देनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना होगा। ये 7 दिन का अमल है और रोज़ाना आपने एक एक नक्श लिखना होगा। इशा के बाद रात को आपने एक एक नक्श लिखना होगा और नक्श लिखने के बाद उसको जलाना होगा। काली स्याही की मदद से आप ये नक्श लिखेंगे और कोई इसमें इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। बस ये है कि जब आप लिखें उस कमरे में और कोई मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा मौजूद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने तन्हाई का ख़ास ख्याल रखना है ये नक्श लिखते वक्त। और आपका मुंह जो है वो मगरिब की तरफ होना चाहिए, जहाँ पे सूरज ग़रूब होता है जिस तरफ, उस तरफ आपका मुंह होना चाहिए। और रात को इशा के बाद आपने ये नक्श लिखना है। अब आ जाए नक्श की तरफ। सबसे पहले आपने इस तरीके से लाइनें लगा के जमा का निशान बना लेना है, प्लस का। फिर सबसे ऊपर लिखा हुआ है तोय, वो लिखेंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ तोय है, फिर उल्टे हाथ की तरफ तोय है, और फिर सबसे नीचे तोय लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। इस तरीके से आपने प्लस का निशान बनाने के बाद चारों कोनों पे तोय लिख देना है। उसके बाद आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे 2 2 1 3, फिर लाइन लगा के 1 2 2 1, फिर सेंटर में तोय, फिर 2 2 1 3, फिर लाइन लगा के 1 2 2 1। अब इसको आप उल्टे हाथ की तरफ से लिखें या सीधे हाथ की तरफ से लिखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसकी और कोई तरतीब नहीं है। जिस तरीके से आप लिखना चाहें, पहले सीधे हाथ वाला लिख लें या उल्टे हाथ वाला लिख लें, बात एक ही है। उसके बाद नीचे चले जाएं जहाँ पे आपको अदाद नज़र आ रहे हैं 7 7 1, वो अदाद लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 1 3 1 1 ऐन 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 1 3 1 1 हे मीम मीम 1 3 1 1। ये लिखने के बाद आदाद लिखे हुए हैं 3 3 7, ये लिख लेना है। उसके बाद उसके नीचे लाइन लगा के नीचे आपने लिखना है तोय, फिर 7 7 9, फिर तोय, फिर तोय। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ चले जाएं ऊपर, जहाँ पे आपको तोय लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो लाइन है वो लंबी कर देनी है आपने और इस तरीके से एरो का निशान, तीर का निशान बना देना है। सबसे पहले जो बड़ा तोय लिखा हुआ है और उसकी बड़ी लाइन है, वो आपने बड़ा तोय लिख के उसकी लाइन को लंबा करना है, खींचना है आगे की तरफ और तीर का निशान बना देना है। उसके ऊपर फिर जो लिखा हुआ है 1 3 1 1 एन 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 1 3 1 1 हे मीम मीम 1 3 1 1, ये आपने लिख लेना है। ये आप उल्टे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे।
اس کے بعد اس کے اوپر جو تویا یہ تھوڑا چھوٹا لکھنا ہے، جو نیچے آپ توئے لکھیں گے وہ بڑا ہوگا، اس کے بعد جو اوپر تویا ہے وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہوگا، اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے لمبا لائن کو کھینچ کے تیر کا نشان بنانا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کاف 6 4 8 کاف۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، جن دو لوگوں کے درمیان آپ عداوت کروانا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کروانا چاہتے ہیں، ان کے نام آ جائیں گے اور آپ کا مقصد آ جائے گا۔ لڑکا ہوگا تو اس کا نام لکھ کے بن لگا کے اس کی والدہ کا نام آئے گا، اور لڑکی ہوگی تو بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام آئے گا، اور والدہ کا نام اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ہوا لکھیں گے، لیکن کوشش کیا کریں والدہ کا نام کسی طریقے سے پتہ چل جائے اور والدہ کا نام ہی آپ یہاں پر لکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو نام کے بجائے نام کے اعداد اگر نکال کے لکھ سکتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ نام کے اعداد نکالنے کا طریقہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، ویڈیو دی ہوئی ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، آسان سا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نام کے اعداد بھی نکال کے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نقش آپ نے لکھ لیا، اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے، بالکل تنہائی میں ہی آپ نے اس نقش کو جلانا ہے اور رات ہی کو جلانا ہے، یعنی کہ عشاء کے بعد آپ نقش لکھیں گے اکیلے میں، اور اس کے بعد اکیلے میں ہی آپ نے اس نقش کو جلانا ہے۔ اس کے بعد اس کی راکھ کو آپ اگلے دن کوڑے کے ڈھیر پہ بشک پھینک دیں۔ اس طریقے سے 7 دن آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اور 7 دن جلانا ہے، اور اس کی جو راکھ ہوگی وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دینی ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، یہ عمل آپ کریں، اور کسی کے ساتھ لیکن آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے۔ باقی آپ یہ عمل کریں، آسان سا عمل ہے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے ہلکا سا، یہ سر میں درد ہوتا ہے، تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ تھوڑی دیر کا ہوگا، 1 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور 7 دن کا یہ عمل ہے، یہ آپ عمل کریں، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ انتظار کریں کہ چاند کی زوال کی تاریخیں شروع ہوں، تب آپ یہ عمل کریں۔ لیکن اگر آپ جلدی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی چاند کی شروع کی تاریخوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو خواتین ہیں ان کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں تو ان دنوں میں بھی وہ یہ عمل جاری رکھیں، اور ان دنوں میں بھی یہ عمل آپ کر سکتی ہیں۔ باقی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔